वर्टिगो में ज़्यादातर आपको चक्कर जैसी फीलिंग होती है, उठ के बैठने में, बैठ के लेटने में, कई बार आपको वॉमिट जैसा लगता है और साथ में कई बार हेयरिंग लॉस भी होता है, कान में सुनाई नहीं देता, कई बार रिंगिंग की आवाज़ आती है। ये सारे लक्षण वर्टिगो के हैं। और वर्टिगो होता क्यों है? दो तरह का वर्टिगो होता है। एक वर्टिगो कान के अंदरूनी नर्व के डिस्प्लेस होने में या फिर वहाँ पर कैल्शियम के छोटे से क्रिस्टल बन जाते हैं जो, उनकी वजह से भी कई बार ये होता है। और दूसरा वर्टिगो जो होता है वो सेंट्रल वर्टिगो कहलाता है, जो कि आपके ब्रेन से जुड़ा होता है। 93% केसेस में पैराफेरल वर्टिगो ही एक्टिव होता है। आगे इस वीडियो में हम पूरे थेरेपेटिक एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो आपको वर्टिगो जब एक्टिव होता है तो आपको करने में बहुत आराम होगा। वर्टिगो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 दिन में आराम आ जाता है और कई बार उससे ज़्यादा लंबा समय भी ले लेता है। ये बार बार आना मतलब एक बार होने के बाद बार बार हो सकता है, 3 महीने 6 महीने में ये वापस रिपीट करता है। तो आपको एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी आप इसे लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं आप। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप लोग लिख सकते हैं जिसकी थेरेपेटिक एक्सरसाइज होती है और उससे आप ठीक हो सकते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इसे अपने ग्रुप्स तक, उन महिलाओं तक पहुंचाइए। ज़्यादातर वर्टिगो महिलाओं में ही एक्टिव होता है, तो इसे उन महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वर्टिगो एक्टिव है तो आप कुछ मत करिए, ऐसे पैर लटका के बेड पर बैठ जाइए, 45 डिग्री के एंगल पर अपने नेक को टर्न कीजिए और साइडवेज अपोजिट साइड लेट जाइए। थोड़ा सा झटके से आना जिससे कि कान के पीछे का आपका नर्व को सेटल करना है हमें। गर्दन वैसे ही 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, गर्दन से ऊपर देखिए, छत की तरफ देखिए जहाँ भी आपका विजन जाता है। 30 सेकंड तक वहाँ रुकिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ रोकेंगे तो आपका चक्कर कंट्रोल में आएगा। फिर धीरे से उठ के बैठना है और दूसरे साइड सेम ऐसे ही रिपीट करना है। और ये धीरे से हल्का सा टर्न करिए, 45 के एंगल पे लेके जाइए और लेट जाइए और यहाँ होल्ड कीजिए 30 सेकंड के लिए। ऐसा स्टार्टिंग में हम 5-5 बार दोनों तरफ करेंगे। यहाँ बेड थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, आप अपने घर में सॉफ्ट बेड पे करेंगे तो इससे ज़्यादा तेज से आप झटके से साइड में जा सकते हैं। वर्टिगो की एक सेकेंड जो एक्सरसाइज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, अभी हम एक कोई किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी इसे कर सकते हैं या फिर हम अपने फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। इसमें आपको नज़रें टिकानी है अपने ऑब्जेक्ट पर। आपने नज़रें यहाँ एकदम इसको देखते रहना है और फिर हमको हल्का हल्का मूवमेंट देना है, राइट और लेफ़्ट। आप देखते रहो और मूवमेंट दो। आई नो कि आपको चक्कर आते हैं इस समय, लेकिन ये चक्कर इसी से ठीक भी होगा। पूरा मूवमेंट देते रहो, फिंगर को देखते रहो। फिर अप एंड डाउन, धीरे से अप लेके जाओगे नेक को और फिर नीचे लेकर आओगे। वर्टिगो में सबसे दिक्कत यही होता है कि गर्दन की मूवमेंट के साथ आपको चक्कर आते रहते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब धीरे से आपने अप एंड डाउन करने के बाद तिरछे जाना है, साइडवेज हल्का सा तिरछे जाना है, अप साइड में अप एंड डाउन, फिर से अप साइडवेज और नीचे। अब दूसरी तरफ से करिए, हाँ देखते रहिए, गर्दन की मूवमेंट सेम होनी चाहिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नज़रें वहीं फिक्स रखनी है अपनी सामने। आपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन और फिर हल्का सा स्लाइटली तिरछा लेकर के आपको अपने गर्दन की मूवमेंट करनी है। वर्टिगो आपको ज़्यादातर 93% वर्टिगो कान के एक छोटे से नर्व को हल्का सा वाइब्रेट कर जाता है, इस वजह से होता है। पैराफेरल वर्टिगो कहते हैं उसको। 93% तक वर्टिगो उसी की वजह से होता है। और इसमें हम एक्यूप्रेशर के द्वारा इसको थोड़ा सा हम आराम देते हैं। इसमें आप थंब से या इंडेक्स फिंगर से आप रूट ऑफ द ईयर को प्रेस करते रहोगे ऐसे हल्का हल्का, और थोड़ा प्रेशर डलना चाहिए। फिर उसके बाद कान का जो आउटर पार्ट है वो थोड़ा सा आपको दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब से इसको मूव करना है, जेंटली प्रेस करना है। और फिर कान के इनर पार्ट को भी हल्का सा प्रेस करना है। थोड़ा सा बाहर की तरफ भी खींचिए कान को और फिर थोड़ा सा टैप कीजिए इसको, तो भी हमको वर्टिगो में थोड़ा सा आराम आता है।